आब फटे धर उल्टे, कटे बगतरा कोर, सी से पड़े धड़ तड़ फड़े, जद छूटे जालोर। मैं जालोर का प्रसिद्ध स्वर्ण दुर्ग बोल रहा हूं। मैं वही दुर्ग हूं जिसे मारवाड़ का गढ़ माना जाता है। मैं वही हूं जिसकी धरा पर वीरमदेव जैसे वीर ने जन्म लिया, जिसके प्रेम में अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार थी और उसके वियोग में अपने प्राण तक त्याग दिए। मैं मारवाड़ी शूरवीर की गाथा सुनाता आज भी उसी रोब के साथ ऊंचा मस्तक की खड़ा हूं। मेरे पर परमार, चौहान और खिलजियों ने शासन किया है। मैं हूं जिसे जालोर का किला और सोनगिरी नाम से जाना जाता है। मेरे जहां चौहान वंश का शासन रहा और मेरी वजह से ही उनको सोनगरा नाम से जाना जाने लगा। मैं आज आपको मेरे इस वीडियो में मुझसे जुड़ी हर एक बात बताऊंगा, साथ ही मेरे संपूर्ण इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। मेरा निर्माण आज से लगभग 1000 से 1200 वर्ष पहले हुआ था। मेरा निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी में माना जाता है। मेरा निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। मैं पूर्ण रूप से हिंदू शैली में निर्मित दुर्ग हूं। सूकड़ी नदी के तट पर बना मैं एक गिरी दुर्ग हूं। मेरा द्वार बेहद सुरक्षित था, जिन्हें कई बार आक्रमणकारी खोल नहीं पाए थे। मेरे यहां पर परमार, चौहान एवं खिलजी शासकों का शासन रहा। मैं राजस्थान राज्य के प्रमुख आकर्षणों में से एक हूं। मैं वास्तुकला का एक प्रभावशाली नमूना हूं। मैं 336 मीटर की ऊंचाई पर एक खड़ी पहाड़ी से घिरा हुआ हूं, जहां से शहर का शानदार दृश्य नजर आता है। मैं परमार शासन के तहत मारू के 9 महलों में से एक था। मुझे सोनगिर, ये गोल्डन माउंट के नाम से भी जाना जाता है। मैं जालोर आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता हूं। मेरा प्रमुख आकर्षण ऊंची किलेनुमा दीवारें हैं और उन पर बने तोपों के गढ़ हैं। आपको बता दूं कि मेरे 4 बड़े द्वार हैं, लेकिन आप एक तरफ से ही 2 मील लंबी चढ़ाई के बाद पहुंच सकते हैं। जबालीपुर या जालहूर सूकड़ी नदी के किनारे पर बना मैं राज्य के सुदृढ़ किलों में से एक माना जाता हूं। मुझे सोहनगढ़ एवं स्वर्णगिरी कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में प्रतिहार क्षत्रिय वंश के सम्राट नागभट्ट प्रथम ने मेरा निर्माण करवाकर जालोर को अपनी राजधानी बनाया। आपको बता दूं, अभी तक कोई आक्रांता मेरे मजबूत द्वारों को खोल नहीं पाया है। जब प्रतिहार शासक यहां से चले गए, उसके बाद कई वंशों ने यहां अपना राज्य जमाया। मेरे संबंध में एक लोकप्रिय कहावत है, आकाश को फट जाने दो, पृथ्वी को उल्टी हो जाने दो। लोहे के कवच को टुकड़ों में काट दिया जाएगा, शरीर को अकेले लड़ना होगा, लेकिन जालोर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। पहाड़ी पर बना मैं 336 मीटर 1200 फीट ऊंचे पथरीले शहर से दीवार और गढ़ों के साथ गढ़वाली तोपों से सुसज्जित किला हूं। किले का दृष्टिकोण उत्तर से ऊपर की ओर है। दुर्ग के 3 पंक्तियों के माध्यम से एक खड़ी प्राचीर दीवार 6.1 मीटर ऊंची है। ऊपर चढ़ने में 1 घंटा लगता है। मुझे पारंपरिक हिंदू वास्तुकला की तर्ज पर बनाया गया है। सामने की दीवार में बने 4 शक्तिशाली द्वार या पोल हैं, जो किले में जाते हैं। सूरज पोल, ध्रुव पोल, चांद पोल और सीर पोल। सूरज पोल या सूर्य द्वार इस प्रकार बनाया गया है कि सुबह की सूर्य की पहली किरण इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करती है। यह एक प्रभावशाली दरवाजा है, जिसके ऊपर एक छोटा वॉच टावर है। ध्रुव पोल सूरज पोल की तुलना में सरल है। मेरे अंदर स्थित महल या आवासीय महल अब उजाड़ दिया गया है और जो कुछ बचा हुआ है उसके चारों ओर विशाल रॉक संरचनाओं के साथ खंडहर समेत दीवारें हैं। किले के कट पत्थर की दीवारें अभी भी कई स्थानों पर बरकरार हैं। किले में कुछ पीने के पानी की टंकियां भी हैं। मेरे भीतर किला मस्जिद भी उल्लेखनीय है, क्योंकि वे काल की गुजरती शैलियों से जुड़ी वास्तुकला की सजावट के व्यापक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। किले में एक और मंदिर संत रहमत अली बाबा का है। मुख्य द्वार के पास एक प्रसिद्ध मोहम्मदन संत मलिक शाह का मकबरा है। जैन मंदिर जालोर जैनियों का तीर्थ स्थल है और यहाँ आदिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ और शांतिनाथ के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। मैं 800 गज लंबा और 400 गज चौड़ा हूँ। आसपास की भूमि से मैं 1200 फीट ऊंचा हूँ। मैदानी भाग में मेरी प्राचीर 7 मीटर ऊंची है। सूरज पोल किले का प्रथम प्रवेश द्वार है। इसके पार्श्व में एक विशाल बुर्ज है, जो प्रवेश द्वार की सुरक्षा में काम आती है। मेरी अजयता के बारे में ताज उल मासिर में हसन निजामी ने लिखा है, यह किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका।
मेरे में महाराजा मानसिंह के महल के झरोके, 2 मंजिल रानी महल, प्राचीन जैन मंदिर, चामुंडा माता और जोगमाया मंदिर, संत मलिक शाह की दरगाह, परमारकालीन कीर्ति स्तंभ आदि प्रमुख हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया और यहाँ अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। वीरों की गाथा, इतिहास का गौरव और ऐतिहासिक धरोहरों के बीच में जानने के लिए भारतवर्ष में राजस्थान का एक अग्रणी जगह है। वैसे तो प्राचीन काल में हर किले का निर्माण ही सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता था, ताकि दुश्मनों के हमले से बचा जा सके और ऊंचाई पर से उन पर आक्रमण कर उन्हें शिकस्त दी जा सके। लेकिन मेरे किले की सुरक्षा ऐसी थी कि इसे भेद पाना एक असंभव सा काम था। मेरे अंदर तक पहुंचने के लिए दुश्मन को 4-4 दरवाजों से गुजरना पड़ता था। किले के मुख्य द्वार पर 25 फीट ऊंची और 15 फीट लंबी दीवार है, जो कि तोपों की मार से बचने के लिए घूमकर दरवाजे को सामने से ढक लेती है। मुख्य द्वार के पश्चात लगभग आधा मील चलने पर आता है ध्रुवपोल। यहां भी कड़ी नाकेबंदी है। इस मोर्चे को जीते बिना दुर्ग में प्रवेश असंभव था। तीसरा द्वार चंद्रपोल अन्य द्वारों से अधिक भव्य, मजबूत और सुंदर है। तीसरे से चौथे द्वार के बीच तथा स्थल बड़ा सुरक्षित है। यहां पहुंचने से पहले प्राचीर की एक पंक्ति बाईं ओर से ऊपर उठकर पहाड़ी के शीर्ष भाग को छू लेती है और दूसरी दाहिनी ओर घूमकर गिरीश रंगों को समेटकर चक्राकार घूमती हुई प्रथम प्राचीर से आ मिलती है। तोपखाना जालोर शहर के मध्य में स्थित है, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह तोपखाना भी एक भव्य संस्कृत विद्यालय था, जिसे राजा भोज ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में बनवाया था। राजा भोज एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए अजमेर और धार में कई समान स्कूल बनवाए थे। देश के स्वतंत्र होने के पहले जब अधिकारियों ने इस स्कूल का इस्तेमाल गोला बारूद के भंडारण के उपयोग के लिए किया था, तो इसका नाम तोपखाना रख दिया गया था। आज भले स्कूल की इमारत काफी अस्त व्यस्त हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी यह आज भी काफी प्रभावशाली है। तोपखाना की पत्थर की नक्काशी पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। यहाँ उसके दोनों तरफ 2 मंदिर भी स्थित हैं, लेकिन इन मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है। तोपखाना की सबसे आकर्षक संरचना जमीन से 10 फीट ऊपर बना एक कमरा है, जहां जाने के लिए सीढ़ियां लगाई गई हैं। इस कमरे के बारे में माना जाता है कि यह स्कूल के प्रधानाध्यापक का निवास स्थान था। सराय मंदिर, आपको बता दो कि यह मंदिर जालोर मर कल शचल पहाड़ी पर 646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महर्षि जबाली के नाम में रावल रतन सिंह ने करवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पांडवों ने एक बार मंदिर में शरण ली थी। इस मंदिर तक जाने के लिए आपको जालोर शहर से होकर गुजरना होगा और मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करनी होगी। यह सफर आपके लिए काफी आनंदमय होगा। सुंधा माता मंदिर, सुंधा माता मंदिर प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो भारी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सुंधा माता मंदिर समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इस मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर एक पवित्र स्थल है, जिसमें देवी चामुंडा देवी की मूर्ति है, जो सफेद संगमरमर से बनी है। सुंधा माता मंदिर के स्तंभों का डिजाइन माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर से काफी मिलता है। इस मंदिर में ऐतिहासिक मूल्य के कुछ शिलालेख भी हैं। जालोर वन्यजीव अभ्यारण्य, जालोर फोर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में एकमात्र प्राइवेट अभ्यारण्य है, जो जालोर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह अभ्यारण्य जालोर शहर के पास जोधपुर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। जालोर वन्यजीव अभ्यारण्य एक दूरस्थ प्राकृतिक जंगल है, जो 190 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। इस अभ्यारण्य में पर्यटक कई तरह के लुप्तप्राय जंगली जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में रेगिस्तानी लोमड़ी, तेंदुआ, एशियाई स्टेपी वाइल्ड कैट, टॉनी ईगल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीले बैल, मृग और हिरणों के झुंड को जंगल में देखा जा सकता है। जालोर वन्यजीव अभ्यारण्य में आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या जीप सफारी की मदद से जंगल को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। वन्य अधिकारी प्रतिदिन 2 सफारी संचालित करते हैं, जो 3 घंटे की होती है। बर्ड वॉचर्स के लिए यह जगह बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की 200 विभिन्न प्रजातियों को देखा जा सकता है। नीलकंठ महादेव मंदिर, यह मंदिर अपनी ऊंची संरचना से यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद प्रभावित करेगा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक विधवा महिला ने एक शिवलिंग देखा था और उसके बाद वो नियमित रूप से इस शिवलिंग की पूजा करने लगी थी। महिला के मजबूत विश्वास से परिवार के लोगों के इस शिवलिंग को कई बार दफनाने की कोशिश की, लेकिन यह शिवलिंग बाहर निकल जाता। इस तरह वहां पर रेत का एक विशाल टीला उभर आया। शिवलिंग के इस चमत्कार को देखकर मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर बहुत पुराना है और इस मंदिर में बारिश के मौसम में और शिवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ लगी रहती है।
मेरे यहाँ का इतिहास काफी गौरवमयी रहा है। मेरे यहाँ की मिट्टी ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपनी आन बान की रक्षा की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अब आपको बताता हूं, आप मेरे इस गौरवमय इतिहास से रूबरू होने मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। समदड़ी भीलड़ी शाखा लाइन जालोर किला और भीनमाल शहरों को जोड़ती है। इस जिले में 15 रेलवे स्टेशन है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जालोर किला के लिए रोजाना कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से मेरी यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि राजमार्ग संख्या 15 बठिंडा कांडला राजमार्ग मेरे इस जिले से होकर गुजरता है। यहाँ के लिए अन्य शहरों से कोई बस मार्ग उपलब्ध नहीं है। मेरा निकटतम बस डिपो भीनमाल है, जो कि लगभग 54 किलोमीटर दूर है। मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही मेरा इतिहास और मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।